नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो होने वाली बहुत ही खास, जैसे कि हमेशा होती है। आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नई जानकारियां मिलने वाली, कुछ नई सीख मिलने वाली। इसके अलावा आपको बहुत सारे ग्रामेटिकल पोर्शन भी यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। नए नए वर्ड्स के मीनिंग तो हमेशा हम जानते ही हैं, जितनी नई स्टोरी उतने नए नए वर्ड्स आपको हमेशा मिलेंगे। तो नई स्टोरी का यही फायदा होता है, आपको नए नए वर्ड्स हमेशा जानने को मिलते हैं। उसकी मीनिंग तो मैं हर एक वर्ड का मीनिंग बताने की कोशिश करता ही हूँ, लगभग सभी वर्ड्स के मीनिंग आपको बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है हैरी लर्न्स हिज लेसन। हैरी ने सीखा, ठीक है, लर्न्स यानी सीखा, हिज लेसन यानी उसका सबक, लेसन यानी होता है सबक। तो हैरी ने क्या सीखा? अपना सबक सीखा, उसका सबक सीखा। उसे क्या सबक मिली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बॉटल है, हाथ फंस गए और क्या क्या होता है, अभी आपको यहाँ पे सब चीज़ जानने को मिलेगा। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको हर एक वर्ड क्लियर यहाँ पे दिखाई दे। मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त होगा, काफ़ी होगा, सफिशिएंट है। देखते हैं। हैरी लर्न्स हिज लेसन, हैरी ने अपनी सबक सीखी। वंस, एक बार, देयर वॉज अ बॉय नेम्ड हैरी, एक लड़का था जिसका नाम हैरी था। अब बोलेंगे देयर का यूज़ क्या है, तो देयर का, यदि देयर से स्टार्ट हो रहा है कोई भी सेंटेंस तो इसको देयर का कोई मतलब नहीं होता। देयर जो है केवल एक डमी वर्ड है, ठीक है। डमी यानी जो बोलता है दिखावा के लिए रखते हैं, बस ये दिखावे के लिए रखा है, क्योंकि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम देयर या फिर इट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देयर यदि शुरुआत में है तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मीनिंग निकालने की जरूरत नहीं है। वॉज अ बॉय नेम्ड हैरी ऐसे नहीं बोल सकते, इससे देयर का यूज़ किया जाता है। और देयर का मतलब वैसे तो वहाँ होता है, अगर यही देयर का यूज़ बीच में होता है या लास्ट में होता तो हम उसका मतलब क्या निकालते हैं? वहाँ, ठीक है, गो देयर, वहाँ जाओ, इस प्रकार से। लेकिन स्टार्टिंग में किसी भी सेंटेंस के देयर तो इसको हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन इसका हमें मतलब नहीं निकालना है, ये केवल डमी वर्ड होता है। देयर वॉज अ बॉय नेम्ड हैरी, एक लड़का था, नाम था हैरी, या जिसका नाम था हैरी, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे दो यानी होता है हालांकि। ही वॉज अ गुड बॉय, हालांकि वो एक अच्छा लड़का था। वॉज यानी था, अ यानी एक, गुड यानी अच्छा, बॉय यानी लड़का। हालांकि वो एक अच्छा लड़का था। येट ही हैड अ बैड हैबिट, तो भी, येट यानी तो भी, फिर भी, ऐसे बोलते ना। ही हैड, उसे क्या था? एक बैड हैबिट, बुरी आदत थी, ठीक है। हैड यानी किसी के पास कुछ चीज़ होता है तो हम, होता था पास्ट टेंस में तो उसे हम हैड बोलेंगे, हैड का यूज़ करते हैं। आई हैड अ पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल थी। आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल थी। तो वहाँ पे हैड का यूज़ ऐसे भी करते हैं। और हैड का यूज़ कहाँ पे होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, जहाँ पे कर लिया, खा लिया, या फिर खा चुका था, दौड़ चुका था, भाग चुका था, इस प्रकार से होता है, वहाँ पर भी हैड का यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या मतलब है? उसकी एक बुरी आदत थी, गुड बॉय, फिर भी उसकी क्या थी? एक बुरी आदत थी, बैड हैबिट यानी बुरी आदत। ऑफ ईटिंग द होल डे, क्या आदत थी? ऑफ ईटिंग यानी खाने की। द होल डे, होल यानी होता है पूरा, ठीक है। यहाँ पे डब्लू को नहीं पढ़ेंगे, डब्लू साइलेंट, यहाँ पे साइलेंट होता है, केवल होल को पढ़ेंगे, ठीक है। डब्लू एच के साथ स्टार्ट होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है? डब्लू यहाँ पे साइलेंस है, मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, तो इसे केवल होल पढ़ेंगे। होल डे, होल यानी होता है पूरा, पूरे दिन वो क्या करता था? केवल खाते रहता था, खाने की उसकी आदत थी, बुरी आदत थी। वन डे, एक दिन, एज यूजुअल यानी जैसे कि, मतलब नॉर्मल, उसे एज यूजुअल कहते हैं, नॉर्मल दिन में। ही वेंट टू द किचन, एज यूजुअल यानी जैसे वो हमेशा किया करता था, उसे एज यूजुअल कहते हैं। ही वेंट टू द किचन, वह गया, ठीक है। वेंट यानी गया, गो यानी जाना, वेंट यानी गया, तो गो का सेकंड फॉर्म है वेंट, तो इस सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं हम जब पास्ट टेंस का बनाते तो। ही वेंट टू द किचन, वह किचन गया। किचन आप सभी को पता है, खाना बना, रसोई घर कहते हैं हिंदी में, लेकिन किचन ही बोलूंगा। वह किचन गया एंड ओपन अ ग्लास जार, और खोला, ठीक है। ओपन यानी खोलना, और ईडी लगा है यानी सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस है। ओपन, खोला, और क्या खोला? अ ग्लास जार, एक ग्लास का जार को खोला। जार यानी जो ग्लास की जो बॉटल, बर्तन टाइप से होती है उसे। टू ईट सम स्नैक्स, ठीक है। टू ईट, खाने के लिए, सम यानी कुछ, स्नैक्स यानी वो नमकीन वगैरह होता है ना, सूखा नमकीन, सूखा कुछ खाने का नाश्ता, उसे स्नैक्स कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए उसने खाने के लिए जार है, उसमें कुछ स्नैक्स निकालने के लिए क्या किया? ओपन किया, और फिर क्या हुआ देखिए। ओपन द लिड यानी उसका जो ढक्कन को लिड कहा जाता है, ढक्कन को खोला। एंड पुट हिज हैंड, पुट यानी रखा, हिज हैंड उसके हाथ को, इन साइड यानी अंदर, ठीक है। इन यानी अंदर, साइड यानी तरफ, अंदर की तरफ, या फिर अंदर, इन साइड यानी अंदर ही बोलेंगे हम। पुट हिज हैंड इन साइड, ढक्कन खोला और अपने हाथ को अंदर डाला। द जार, जार में। एंड पिक्ड अ हैंडफुल ऑफ स्नैक्स, और उठाया। पिक्ड यानी होता है, पिक यानी पकड़ना, उठाने से पिक कहते हैं, कुछ चीज को उठाने को पिक बोलते हैं, ठीक है। पिक्ड, और क्या उठाया? अ हैंडफुल, हैंडफुल यानी पूरा हाथ, मुट्ठी भरा हुआ, उसे हैंडफुल कहा जाता है। हैंडफुल, हाथ में भरा हुआ है, फिर मुट्ठी भरा हुआ को हैंडफुल कहा जाता है। ऑफ स्नैक्स,
स्नैक्स का क्या किया, हाथ से भरा हुआ यानी पूरा मुट्ठी भर के स्नैक्स को उठा लिया। बट लेकिन when he tried to pull his hand out, जब when यानी जब, बट यानी लेकिन, जब उसने ट्राइड यानी कोशिश की, टू पुल हिज, पुल यानी खींचने की, हिस यानी उसकी, हैंड आउट यानी हाथ को बाहर, लेकिन जब उसने अपने हाथ को बाहर खींचने की कोशिश की, इट गॉट स्टक, वह क्या हो गया, गॉट यानी हुआ, स्टक यानी फंस गया, यह फंस गया यानी उसका हाथ फंस गया, इन द जार, जार में उसका हाथ फंस गया। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है हाथ, लेकिन आप समझ जाइए उसका क्या हुआ, जो हाथ था बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ जार में फंस गया। हैरीज फादर वॉज वॉचिंग ऑल दिस, हैरीज तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगाने, हैरी के, काकी के, हैरीज हैरी के, किंग्स राजा के, फादर्स पिता के, काकी के, इसका कॉमा का मतलब होता है। हैरीज फादर हैरी के पिता, वॉच वॉचिंग देख रहे थे, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉच या वर्क के साथ कोई भी काम हो रहा है उसमें एनजी लगा हुआ है, रनिंग, वॉचिंग, ईटिंग, तो वहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे होगा, ठीक है। हैरीज फादर वॉज वॉचिंग, उसके पिता देख रहे थे। अब देखिए वॉच यानी भी देखना होता है, सी यानी भी देखना होता है, लुक यानी भी देखना होता है, लेकिन इसका मैंने बताया हुआ है कि लुक का मतलब क्या होता है, सी यानी क्या होता है, वॉच का मतलब होता है किसी चीज़ को ध्यान से देखना। जैसे हम टीवी, हम नहीं बोलेंगे लुक टीवी, मतलब लुक एट द टीवी, ऐसे नहीं बोले, हम बोलेंगे वॉचिंग द टीवी, यानी टीवी को हम देख रहे हैं, तो वॉच यानी होता है ध्यान से देखना। भाई टीवी को ऐसे रास्ते में पड़ा हुआ थोड़ी देखते हैं, हम ध्यान से देखते हैं ना चालू टीवी को, तो उसे वॉचिंग कहेंगे। फुटबॉल मैच हो गया तो वॉचिंग, फुटबॉल मैच ऐसे बोलेंगे, वॉचिंग क्रिकेट बोलेंगे, यानी जिस चीज़ को हम ध्यान से देखते हैं तो वहाँ पे वॉच का यूज़ करते हैं। फादर वॉज वॉचिंग ऑल दिस, पिता ये सब देख रहे थे, ऑल दिस यानी यह सब देख रहे थे। ही सेड टू हैरी, उन्होंने, ही यानी वह भी होता है, उन्होंने भी होता है, उसने भी होता है। अब पिता है इसलिए हम इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, तो उन्होंने बोलेंगे, उसने थोड़ी बोल देंगे। ही सेड टू हैरी, उन्होंने कहा, टू हैरी यानी हैरी से कहा, यू हैव पिक्ड अप टू मैनी स्नैक्स, तुमने उठाया है, क्या किया है, पिक्ड अप यानी ऊपर उठाया ना, उठाना, तुमने उठाया है, टू मैनी, यहाँ पे टू का मतलब क्या होता है, बहुत, टू का मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, टू मच बहुत ज़्यादा, टू मैनी बहुत बहुत कुछ, तो मैनी यानी जिसे हम गिन सकते तो टू मैनी। स्नैक्स, तुमने बहुत ज़्यादा स्नैक्स उठाया है, इन योर फीस्ट, अपनी मुट्ठी में, फीस्ट यानी होती मुट्ठी, ठीक है, अपनी फीस्ट में, अपनी मुट्ठी में तुमने बहुत ज़्यादा क्या उठा लिया है, स्नैक्स को उठा लिया है। मोर देन योर लिटिल हैंड्स, मोर देन यानी तुलना में, देन हम तुलना करते हैं, यानी अपने जो हाथ है उसकी तुलना में, जितनी तुम्हारी मुट्ठी है उससे तुलना में तुमने बहुत ज़्यादा क्या कर लिया है, कैन कीप, यानी जितना तुम रख सकते हो उससे भी ज़्यादा, ठीक है, जितना तुम रख सकते हो अपने हाथ में उससे भी ज़्यादा तुमने क्या किया, अपने मुट्ठी में स्नैक्स को उठा लिया है। हाथ छोटा है मतलब कम आना चाहिए, लेकिन तुमने बहुत ज़्यादा, मुट्ठी से भी ज़्यादा वहाँ पे पकड़ने की कोशिश की है। अब क्या बोल रहा है देखिए, लेट गो ऑफ द स्नैक्स, लेट गो ऑफ यानी जाने दो, छोड़ो, ठीक है, ये बोलते हैं। एंड पिक ओनली वन एंड यू कैन पुल योर हैंड्स आउट ईजिली, ठीक है। लेट गो ऑफ द स्नैक्स यानी स्नैक्स को जाने दो, छोड़ दो, उसे लेट गो बोलते हैं, ठीक है। स्नैक्स को छोड़ दो, एंड पिक और उठाओ, ठीक है, सब स्नैक को छोड़ दो और क्या करो, उठाओ, केवल, ओनली यानी केवल, वन केवल एक स्नैक को उठाओ, एंड यू कैन पुल योर हैंड आउट, और तुम क्या कर सकते हो, कैन यानी सकना, यू कैन तुम सकते हो, पुल यानी निकालना, योर हैंड आउट अपने हाथ को तुम बाहर निकाल सकते हो, ईजिली आसानी से, ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को। यानी लालच मत करो भाई, ज़्यादा मुट्ठी में पकड़े इसलिए हाथ तुम्हारा बंध गया है, केवल एक को उठाओ, आसानी से अपने हाथ को तुम बाहर निकाल सकते हो, ईजिली यानी आसानी से। ऑलवेज टेक एज मच एज यू कैन हैंडल, ऑलवेज हमेशा, टेक यानी लो, टेक यानी लेना, एज मच एज यू कैन हैंडल, एज मच एज यानी जितना, एज मच एज यानी उतना ही लो जितना तुम, कैन यानी सकना, हैंडल यानी हैंडल कर सको, यानी संभाल सको, हैंडल है संभालना, तुम उतना ही हमेशा लेना चाहिए जितना तुम क्या कर सको, संभाल सको, हमेशा उतना ही लो जितना तुम संभाल सको। एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस्ड मतलब होता है शर्मिंदा, ठीक है, शर्मिंदा। हैरी डिड जस्ट एज हिज फादर सेड, हैरी ने किया, डिड यानी किया, हैरी ने वैसे ही किया, शर्मिंदा जो हैरी था शर्मिंदा हो चुका था, उसने ही किया, जस्ट यानी वैसे ही, एज हिज फादर जैसे उसके पिता ने कहा था, ठीक है। एंड पुल्ड आउट और बाहर निकाला, हिज हैंड अपने हाथ को बाहर निकाला, फ्रॉम द जार, फ्रॉम यानी से, द जार, जार से अपने हाथ को बाहर निकाला। अब इससे हमें क्या सीखने को मिलती है, डू नॉट बी ग्रीडी, डू नॉट यानी मत बनो, डू नॉट बी यानी मत बनो, ग्रीडी यानी लालची, ठीक है। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है, कभी भी हमें लालची नहीं होना चाहिए, लालची नहीं बनना चाहिए। तो स्टोरी आपको समझ आ गई, ये क्या किया, मुट्ठी को डाल दिया अंदर। एक बंदर वाली स्टोरी ऐसी थी कि बंदर को फंसाने के लिए कुछ नहीं किया, उसने क्या किया, दिमाग लगाया किसान ने, एक बहुत कम, इसका मुंह तो बहुत चौड़ा है, एक इतना पतला
जो सुराही होती है ना, छोटा मुंह वाली सुराही, उसमें क्या किया, अंदर चना डाल दिया और बंदर के सामने रख दिया। बंदर को कुछ नहीं करना था, बंदर अपना हाथ डाला और मुट्ठी भर के चना पकड़ लिया और जैसे ही हाथ को खींचा, क्योंकि मुट्ठी बंधी हुई थी, मुट्ठी खोलता तो हाथ निकल जाता, लेकिन मुट्ठी बंधी हुई थी तो वो क्योंकि चना पकड़ा हुआ था तो बाहर नहीं निकल पा रहा था। अब वो चना को छोड़ देता तो मुट्ठी उसकी बाहर आ जाती है, लेकिन बंदर भाई लालच में था कि भाई चना हाथ से ना जाए, और उस लालच में पूरा सुराही उसके हाथ में फंसा हुआ था और वहाँ से भाग नहीं पा रहा था और अंत में वो बंदर पकड़ा गया। ठीक है, तो इससे क्या शिक्षा मिलती है हमें कि कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। जैसे कि वो बंदर ने लालच किया और फंस गया, वैसे यहाँ पे उसका बेटा क्या कर रहा है, आवश्यकता से ज़्यादा लालच कर रहा है। जबकि एक स्नैक करके भी निकालता तो आराम से कुछ निकल जाते, लेकिन लालच के कारण उसने पूरा का पूरा स्नैक पकड़ लिया और बाहर खींच रहा है, जिससे वो क्या किया, उसने स्नैक्स को बाहर नहीं निकाल पाया, उसका हाथ फंस गया। इसलिए हमेशा हमें इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है, कभी भी हमें लालच नहीं करनी चाहिए। जितनी हमारी आवश्यकता होती है केवल उतने का ही उपयोग करना चाहिए, व्यर्थ में हमें कोई भी चीज़ को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो ये थी आज की क्लास, आज की स्टोरी। थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।